हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों यहाँ पर परियोजना मंजूरी बोर्ड PAB की एक रिपोर्ट आई है और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये संबंधित है स्कूल के राज्य के जो स्कूल हैं 10वीं के सेकेंडरी एजुकेशन की जो ड्रॉप आउट रेट है उससे संबंधित ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में इस रिपोर्ट को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में झारखंड की स्थिति क्या है, झारखंड में ड्रॉप आउट रेट जो है वो कितनी है। ड्रॉप आउट रेट कहने का अर्थ है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और उसके बाद फिर जो है वो कंटिन्यू हायर एजुकेशन के लिए नहीं फिर जाते हैं, यानी कि वो अगर मैट्रिक कर लिए हैं तो उसके बाद जो है वो किसी काम में लग जाते हैं, किसी का पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वो अपने व्यवसाय में जुट जाते हैं, पेट जो है कहिए कि चलाने के लिए वो अन्य रोजगार का साधन ढूंढने लगते हैं। तो ये जो है ड्रॉप आउट रेट ये झारखंड में क्या स्थिति है और हम लोग साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि किस राज्य में सबसे अधिक है, सेंट्रल में कितना ड्रॉप आउट रेट है और साथ ही सबसे कम जो ड्रॉप आउट रेट है वो किस राज्य में है। तो हम लोग यहाँ पर इस रिपोर्ट को PAB की जो रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है इसे डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स का वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देर न करते हुए जो यहाँ पर PAB की रिपोर्ट आई है, परियोजना मंजूरी बोर्ड की ये रिपोर्ट है, इसमें क्या बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, परियोजना मंजूरी बोर्ड PAB की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। ठीक है, उनका कोई शौक नहीं है बल्कि क्या है वो परिस्थिति के कारण जो है अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये समस्या 7 राज्यों में बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। राज्य में यानी कि राज्य देश है, यहाँ पर देश भर के जो 7 राज्य हैं वहाँ पर सबसे अधिक गंभीर स्थिति बनी हुई है ड्रॉप आउट को लेकर के। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था अक्सर सवालों के घेरे में रही है, चाहे वो स्कूली इमारतों की खस्ता हालत हो, चाहे शिक्षकों के अभावों का सवाल हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का गिरता स्तर हो। ठीक है, तो ये भारत में हमेशा से ये शिक्षा को लेकर जो है वो ये सवाल उठते रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो किस तरह से गुणवत्ता में लगातार जो है गिरावट दर्ज की जा रही है। इन्हें वजह मानते हुए जो परिणाम उभर कर सामने आता है वो ये है कि देश के कई राज्यों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। यानी कि यहाँ पर उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है तो वो भोजन की तलाश में अपनी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई जो है वो छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अगर उनको अगर भोजन नहीं मिलेगा तो वो पढ़ाई कहाँ से करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं कि अपना रोजगार ढूंढते हैं, पेट जो है वो कहिए कि चलाने के लिए वो अन्य साधन यहाँ पर ढूंढने लगते हैं, कार्य जो है वो करने लगते हैं। यह न सिर्फ स्कूल प्रबंधन और पर सवाल उठाता है बल्कि सरकार की लचर शिक्षा नीति को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर देता है। ठीक है, तो ये जो कहिए कि यहाँ पर स्थिति है तो ये जो है वो राज्य सरकार का या फिर केंद्र सरकार का जो शिक्षा नीति है वो कटघरे में खड़ा होता है कि आखिर इतने सारे जो फंड है एलोकेट होने के बाद भी, खर्च होने के बाद भी इस तरह की स्थिति क्यों बनी हुई है। दरअसल समग्र शिक्षा कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्रालय के तहत परियोजना मंजूरी बोर्ड यानी PAB की साल 2023-24 की रिपोर्ट में लिखे गए दस्तावेजों में से ये जानकारी शामिल है। तो ये सारी जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं PAB की रिपोर्ट है 2023-24 की, और ये जो है वो अलग अलग राज्यों में बैठकें करके अलग अलग राज्यों के साथ यहाँ पर डिटेल चर्चा करने के बाद ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है। तो अब यहाँ पर सभी राज्यों की ये रिपोर्ट यहाँ पर आ गई है और PAB ने यहाँ पर जारी कर दिया है। सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लक्षित साल 2023 तक स्कूली शिक्षा के स्तर पर 100% सकल नामांकन हर जो है वो यहाँ पर दर हासिल करना चाहती है और बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने को इससे में बाधा मान रही है। ठीक है, तो यानी चाहती है राज्य केंद्र सरकार जो नई शिक्षा नीति यहाँ पर है उसमें लक्ष्य भी रखा गया है कि 2030 तक जो है वो स्कूली शिक्षा का जो स्तर है वहाँ पर 100% सकल नामांकन यहाँ पर दर हासिल होना चाहिए, यानी कि सभी बच्चों को स्कूल यहाँ पर जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर केंद्र सरकार की नई शिक्षा में प्रावधान किया गया है। दस्तावेजों के अनुसार ड्रॉप आउट करने वालों को राष्ट्रीय दर 12.6% है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर ड्रॉप आउट रेट की बात करें हम लोग यहाँ पर तो वो
कितना है 12.6% है। कितना है 12.6%। देश भर के जितने सारे राज्य हैं उसका एवरेज जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो 12.6% है, जो पिछले बार की गणना से ज़्यादा है। ठीक है, पिछले बार से भी ज़्यादा है, यानी कि ड्रॉप आउट रेट संख्या में यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें भी 7 राज्य जो है वो प्रमुख हैं, जैसे बिहार है, आंध्र प्रदेश है, असम है, गुजरात है, कर्नाटक है, मेघालय है। पंजाब में ड्रॉप आउट करने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इन 7 राज्यों में सबसे गंभीर स्थिति में है ड्रॉप आउट रेट। जो बच्चे यहाँ पर स्कूल में हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाते हैं, वो मैट्रिक करने के बाद या फिर इंटर करने के बाद यहाँ पर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। पीएबी की बैठक के दस्तावेज के अनुसार साल 2021-22 में बिहार में स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर जो ड्रॉप आउट रेट था वो 20.46% था, गुजरात में 17.85% था, आंध्र प्रदेश में 16.7% था, असम में 20.3% था, कर्नाटक में 14.6% था, पंजाब में 17.2% था और मेघालय में 21.7% दर्ज की गई थी। ये 2021-22 की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर झारखंड की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें अपने राज्य झारखंड की, तो झारखंड की स्थिति जो है वो कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन बहुत अच्छी यहाँ भी नहीं है। यहाँ माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट की जो रेट है, दर है, वो 7.98 है। कितना है झारखंड राज्य में ड्रॉप आउट रेट जो है वो 7.98% है। इस बीच केंद्र ने ज़्यादा ड्रॉप आउट वाले राज्यों को इसे कम करने के लिए विशेष कदम उठाने का सुझाव भी दिया है। तो जो अब विशेष यहाँ पर सुझाव दिया गया है, वो जहाँ पर ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है, उन राज्यों को यहाँ पर कहा गया है कि इसे जो है वो कम किया जाए। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो झारखंड की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रीय औसत से यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय औसत है वो 12.6% है, जबकि झारखंड में ये ड्रॉप आउट रेट जो है वो 7.98% है। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो जो राष्ट्रीय औसत है यहाँ पर, उससे झारखंड में यहाँ पर कम है। तो 20% से यानी 20% से भी अधिक जो यहाँ पर कहिए कि बिहार में ड्रॉप आउट रेट है यहाँ पर। यानी कि बिहार में यदि अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें से 20 जो बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर कहिए कि हायर क्वालिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं। 10th के बाद वो इंटर में भी नहीं जाते हैं, या फिर इंटर के बाद वो ग्रेजुएशन में नहीं जाते हैं। मार्च से मई के बीच जो है वो अलग अलग राज्यों में बैठक हुई है, उसी के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। केंद्र की बात करें, सेंट्रल की यहाँ पर, तो उसका जो ड्रॉप आउट रेट है एवरेज यहाँ पर नेशनल का, इंडिया का, वो 12.6% है। झारखंड की बात करें तो 7.98% है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के पिछले साल के एक सर्वेक्षण में लड़कियों के बीच में स्कूल छोड़ने के कारणों को कहा गया था कि यहाँ पर 33% ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ाई घरेलू काम करने के कारण छूट जाती है। इसके अनुसार कई जगहों पर यह भी पाया गया है कि बच्चों ने स्कूल छोड़ने के बाद परिजनों के साथ मजदूरी या लोगों के घर में साफ सफाई करने का काम शुरू कर दिया है। तो जो पिछली बार जो यहाँ पर कहिए कि संयुक्त कहिए यार यहाँ पर कहिए कि जो यहाँ पर यूनिसेफ है, ठीक है, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, उसने यहाँ पर पिछले साल जो रिपोर्ट मेंशन की थी उसमें मेंशन किया था कि जो कहिए कि यहाँ पर लड़कियाँ हैं वो यहाँ पर घर के काम में जुट जाती हैं, इसलिए अपना पढ़ाई वो छोड़ देती हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने जो पारंपरिक उनका व्यवसाय है घर का या फिर जिम्मेवारी होती है, उस व्यवसाय में जुट जाते हैं, घर के कार्यों में हाथ बटाने लगते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यहाँ पर जो बाल कोष है उसके द्वारा यहाँ पर मेंशन किया गया था। ड्रॉप आउट बच्चों की राज्य विशिष्ट संख्या बताती है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर लक्षद्वीप में सबसे कम है, यानी कि 26 छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी है। तो इनकी संख्या जो है गिनी चुनी है। लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करें, बहुत छोटा सा एक यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर, तो लक्षद्वीप में यहाँ पर सबसे कम है ड्रॉप आउट रेट, वो यहाँ पर है कितना, तो यहाँ पर 2.6% होगा यहाँ पर। ठीक है, 2.6% होगा यहाँ पर। ठीक है, जिसके मुकाबले सबसे ज़्यादा 7,33,692 छात्रों ने पश्चिम बंगाल में पढ़ाई छोड़ दी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 51,408, यहाँ पर जो है 26 ही होगा। ठीक है, 26 छात्रों ने मात्र जो है वो लक्षद्वीप में अपनी पढ़ाई छोड़ी है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 51,408 छात्रों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। कम से कम 7 राज्यों के मामले में ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या जो है वो 50,000 से ज़्यादा है। तो एवरेज अगर हम लोग यहाँ पर इन 7 राज्यों की देखें तो यहाँ पर ड्रॉप आउट रेट जो है वो 50,000 से ज़्यादा है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों के अलावा बड़ी संख्या में बच्चे उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी
पढ़ाई छोड़ देते हैं। कुछ राज्यों में प्राथमिक कक्षाओं की तुलना में ऐसे छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिए, लक्षद्वीप में उच्च प्राथमिक जो यहाँ पर कहिए कि कक्षाओं में सबसे कम 64 ड्रॉप आउट बच्चे हैं, और हालाँकि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 3,76,206 बच्चे ड्रॉप आउट हैं। दूसरी ओर कम से कम 8 राज्यों ने बताया है ऐसा कि 2020-21 और 21-22 के बीच शिक्षा के इस स्तर पर कोई भी छात्र ड्रॉप आउट नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, उड़ीसा, ये सब जो है वो शामिल हैं इस सूची में। ठीक है? तो ये अलग-अलग राज्यों के यहाँ पर आंकड़े हैं, जहाँ पर इनकी संख्या इतनी है, जो छात्र जो है वो यहाँ पर ड्रॉप आउट हो गए हैं। ठीक है? यानी कि उन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दिया है। तो ये पीएबी की रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई है, और आपको बेसिकली यहाँ पर मेनली जो है याद रखना है कि झारखंड और सेंट्रल, ठीक है? झारखंड का जो यहाँ पर ड्रॉप आउट रेट है वो यहाँ पर कितना है, तो ये 7.98% है, जबकि सेंटर का यहाँ पर जो ड्रॉप आउट रेट है एवरेज, ऑन एवरेज है वो 12.6% है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर पीएबी की रिपोर्ट जो जारी की गई है 22-23 के लिए। इसमें यहाँ पर ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।